नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर सोल ट्रेड का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या लिमिटेशन। एक व्यापारी जब सारी एक्टिविटी खुद करता है तो उसे क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। एक सोल ट्रेड के कुछ कई फायदे ऐसे होते हैं जो कि और बिजनेस में नहीं पाए जाते। वो कौन कौन से फायदे हैं, एडवांटेज हैं, वो देखिए। सोल ट्रेड का पहले एडवांटेज पढ़ेंगे हम। एडवांटेज है क्विक डिसीजन, दूसरा है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, तीसरा है डायरेक्ट मोटिवेशन, चौथा है पर्सनल कंट्रोल और पांचवा है इजी फॉर्मेशन। ये 5 ऐसे बेनिफिट हैं जो सोल ट्रेड में अदर बिजनेस तुलना में ज्यादा फायदेमंद होते हैं। पढ़िए, पहला है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब होता है जल्दी से फैसला लेना। पार्टनरशिप में, कंपनी में और दूसरे बिजनेस में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन, एक व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है, करता है, उसका मेंबर होता है, वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए जो भी डिसीजन लेना होता है वो अपने पार्टनर से, डायरेक्टर से या कोई और ज्वाइंट फैमिली मेंबर से या परिवार के मेंबर से पूछता है, तब बिजनेस को आगे एक्सटेंड करता है या डिसीजन लेता है। लेकिन सोल ट्रेड में ऐसी समस्या नहीं पाई जाती। सोल ट्रेड में सारे काम एक आदमी करता है। जब सारे काम एक आदमी करता है तो वो खुद ही डिसीजन लेता है। तो डिसीजन लेने के समय उसे ज्यादा देर तक इंतजार करना नहीं पड़ता। अपने विवेक के आधार पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस से जल्दी से फैसला ले सकता है और डिसीजन को लेकर एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकता है। पहला बेनिफिट तो ये होता है, एडवांटेज होता है सोल ट्रेड का क्विक डिसीजन, औरों की तुलना में जल्दी से फैसला लेना। जैसे मान लो आपको कोई रॉ मटेरियल कैश में डिस्काउंट के साथ सस्ता मिल रहा है, तो आपसे पूछो नहीं कि रॉ मटेरियल सस्ता है और कैश पेमेंट में है तो हाथों हाथ ले लोगे। ये बेनिफिट पाया जाता है सोल ट्रेड में क्विक डिसीजन। फिर है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब है राज छुपाना। सोल ट्रेड जो होता है, बिजनेसमैन कई बातें ऐसी होती है जो औरों को बताता नहीं है। जब वो बातें औरों को नहीं बताता कि रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहा है, किस क्वालिटी का ला रहा है, सामान कैसे बना रहा है, कैसे बेच रहा है, ये बातें सारी सीक्रेट अपने पास ही रखता है। इससे क्या बेनिफिट होता है, जो और प्रॉफिट कमा रहे हैं उनकी तुलना में जो सीक्रेट सी रखता है सामान के बारे में, अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकता है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट है डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब है सोल ट्रेड में एक बिजनेसमैन को किसी आउटसाइडर से मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं होती। वो सभी काम खुद करता है। जब सारे काम खुद करेगा तो जो बेनिफिट होएगा, प्रॉफिट होएगा, कंट्रोल होएगा, सब उसका होएगा। जब पर्सनल डायरेक्ट उसको पैसा उसकी जेब में आएगा तो वो ज्यादा मोटिवेट होके, ज्यादा फोर्स से, डिवोशन से काम में मन लगाकर काम करेगा। तो डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब होता है प्रॉफिट डायरेक्ट उसकी जेब में आता है और वो ज्यादा एक्स्ट्रा काम करता है पहले की तुलना में। उसके बाद है पर्सनल कंट्रोल। पर्सनल कंट्रोल, कई बिजनेस में ऐसा होता है कि हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जब दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो ये पूरी संभावना होती है कि कई बार वो प्रोडक्ट या परचेजिंग या कुछ भी मान लीजिए सही टाइम पर काम नहीं हो पाता, या फिर जिस पर हम काम करवाते हैं वो बंदा केयरलेस मिल जाता है। केयरलेस से भी हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन सोल ट्रेड में सारे काम आदमी खुद करता है, खुद ही कंट्रोल करता है और उसको पूरी संभावना होती है कि काम देर से नहीं होएगा, टाइम पर पूरा हो जाएगा। लास्ट है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब होता है सोल ट्रेड के लिए अगर लीगल बिजनेस है तो सरकार की तरफ से कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। लिमिटेड कैपिटल में अगर हम अपना खुद का काम करना चाहते हो तो विदाउट लीगल फॉर्मेलिटी आप बिजनेस कर सकते हो। पहला पॉइंट तो इजी फॉर्मेशन मतलब आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो सोल ट्रेड में है लेकिन लाइसेंस लेना जरूरी है, तो उसके लिए लाइसेंस की फॉर्मेलिटी करनी पड़ सकती है। अदरवाइज विदाउट लाइसेंस वाले बिजनेस इजी फॉर्मेट किए जा सकते हैं, शुरू किए जा सकते हैं। ये सारे बेनिफिट हैं सोल ट्रेड के। दोबारा रिपीट करता हूं, पहला एडवांटेज है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब है जल्दी से फैसला ले सकता है सोल ट्रेड करने वाला। दूसरा फायदा है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी।
सामान के बारे में, सेल के बारे में, बिजनेस के बारे में वो किसी को बताता नहीं है, जिससे वो एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकता है। उसके बाद डायरेक्ट मोटिवेशन, प्रॉफिट का पैसा, काम करने का रिजल्ट उसको डायरेक्ट बेनिफिट होता है, जिससे वो ज्यादा एक्स्ट्रा काम करता है, मोटिवेट होता है। पर्सनल कंट्रोल का मतलब है सारे काम खुद करता है, तो काम देर से होना या गलत होने की संभावना कम हो जाती है। फिर है इजी फॉर्मेशन, लीगल फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इजीली बिजनेस को फॉर्मेट किया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, कौन कौन सी कमियां पा जाती हैं। पहली कमी है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। सोल ट्रेड में एक बिजनेसमैन के पास जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में लगाता है, वो लिमिटेड होती है। अगर बाद में बिजनेस को एक्सटेंड करना पड़ जाए, बढ़ाना पड़ जाए, तो उसके पास कैपिटल की कमी पाई जाती है, तो ज्यादा बिजनेस को फैला नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। छोटे बिजनेस को एक एरिया में कर सकता है, एक से अधिक एरिया में नहीं कर सकता, लेक ऑफ कैपिटल, पूंजी कम होने से या कंट्रोल पावर कम होने से। फिर है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है सारा बिजनेस एक पे डिपेंड होता है। अब जो आदमी सारे काम खुद ही कर रहा है, यदि उस आदमी को कुछ हो जाए, जो बिजनेस सारे खुद संभालता है, घर का मुखिया मान लीजिए या फिर कोई और व्यक्ति मान लीजिए, अगर कोई काम सारे खुद ही करता है, अगर वो बीमार हो जाता है या एक्सपायर जाता है, तो बिजनेस को बंद करने की नौबत आ जाती है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं पाया जाता, सारा बिजनेस एक पे डिपेंड होता है। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये मेन कमी है सोल ट्रेड के अंदर। अगर बिजनेस में लॉस हो जाए, लॉस ज्यादा है और बिजनेस की प्रॉपर्टी कम है, तो ये संभावना बड़ी रहती है कि बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी जो कहते हैं, उसको बेचकर भी पब्लिक के पैसा, मार्केट का पैसा पे करना पड़ेगा। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लास्ट है अनबैलेंस मैनेजमेंट। अनबैलेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक ही आदमी जो बिजनेसमैन होता है सारे काम करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, सेल करता है, परचेज करता है, मार्केटिंग करता है, दुकान में इन्वेस्टमेंट करता है, कंट्रोल करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है और फाइनेंस का काम भी संभालता है। जब एक आदमी सारे काम करता है तो पूरी संभावना होती है कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी, जिससे कई बार प्रॉफिट होने की तुलना में लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक आदमी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, सभी काम में वो करने में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ये सारी कमियां पा जाती है सोल ट्रेड में। पहली, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो होती है लिमिटेड होती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए ज्यादा कैपिटल अरेंज नहीं कर पाता। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है सारा बिजनेस एक पे डिपेंड होता है, उससे कुछ हो जाए तो बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाती है। तीसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर बिजनेस में लॉस ज्यादा हो जाए तो डोमेस्टिक प्रॉपर्टी भी बेच के पेमेंट देनी पड़ेगी। अनबैलेंस मैनेजमेंट, एक आदमी सारे काम करता है तो कहीं ना कहीं किसी काम के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कमियां पाई जाती हैं सोल ट्रेड में और ये एडवांटेज पाए जाते हैं सोल ट्रेड में। ओके।